दौड़ चले आइए। ये हो रहा है कवियों का सम्मेलन, आज यहाँ आपको बुलाया, आप दौड़ चले आइए। और जब तक हो न जाए सम्मेलन पूरा यहाँ, आप इसे छोड़कर बीच में न जाइए। तो हास्य की फुहारें उड़े, ओज की गुलाल उड़े, गीते और गजलों में आप डूब जाइए। वो कविता पढ़े हम आप हौसला बढ़ा करके, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ हाथ फूल पार्टी को। हाथ फूल पार्टी इसलिए कि सम्मानीय पूर्व विधायक जी फूल पार्टी से हैं और हाथ पार्टी से वर्तमान विधायक जी, तो मैं दोनों विधायक जी को प्रणाम करता हूं और पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। और 4 पंक्तियां इन मेहमान कवियों के बीच में पढ़ने का मैं साहस कर रहा हूं। हालांकि लोकल का कवि हूं और आपको लगे इस लोकल के कवि ने मेहमान कवियों के बीच में पढ़ने का साहस किया है, तो पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आपको अच्छी लगे तो नरेंद्र भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आशीर्वाद चाहता हूं आपका। सुनिए, आप बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा आपको। और जैसा कि अभी मसानी जी ने भी कहा था, हमारे इस क्षेत्र में हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, छीन धाम में विराजमान है। मैं 4 पंक्तियां भी विगत दिनों रामचरितमानस पर कुछ इस तरह की बात हुई, भगवान श्री राम पर अस्तित्व, चौपाइयों पर अस्तित्व, तो प्रश्न चिन्ह उठाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगवान श्री राम या रामचरितमानस हमारे देश का एक वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीना सिखाता है, आगे बढ़ाता है। मैं 4 पंक्तियां सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगे, हालांकि कवि लोकल का हूं और आपको यदि लगे कि मैंने अच्छी बात कही तो पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। कि वीर हनुमान आप बड़े हो महान, आपसा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। मसानी जी साहब आशीर्वाद चाहता हूं आपसे मैं कि अच्छा चले गए, लेकिन उन तक मेरी आवाज पहुंचे। हनुमान जी की आपने बात कही थी कि वीर हनुमान आप बड़े हो महान, आपसा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। तो आपने लगाया प्रभु जानकी मैया का पता, किया नाम श्याम कहीं नाम लिया राम का। तो रावण को कुएं समझाया प्रभु आपने, वो लौटा दे तू सीता मैया नाम ले ले राम का। तो रावण न माना फिर आपने समझा दिया और लंका में बजा दिया डंका श्री राम का, लंका में बजा दिया डंका श्री राम का, लंका में बजा दिया। और 4 पंक्तियां, जैसा कि होली का एक कार्यक्रम है, मैं निवेदन करता हूं कि होली की हुड़दंग में भैया मैं तो दौड़ लगाऊंगा और आप करोगे मुझे मना, पर मैं तो रंग लगाऊंगा। क्या बात। होली की हुड़दंग में भैया मैं तो दौड़ लगाऊंगा, आप करोगे मुझे मना, पर मैं तो रंग लगाऊंगा। और होली ये त्योहार मिलन का, गीत खुशी के गाऊंगा, जाति पाति का भेद मिटाकर सबको गले लगाऊंगा। होली की हुड़दंग में भैया मैं तो दौड़ लगाऊंगा और न्योता दूंगा गांव गांव और घर सबको बुलवाऊंगा। गुजिया और पपड़ियां भैया भांग में उन्हें खिलाऊंगा और भांग में भैया घोल प्रेम रस मैं सबको पिलवाऊंगा। होली की हुड़दंग में भैया मैं तो दौड़ लगाऊंगा, आप करोगे मुझे मना। जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वर्तमान विधायक जी हैं। हमारे क्षेत्र में हालांकि जो काम होता है वो सब बराबर होते हैं, वादे पूरे होते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई साहब मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली वाले नेताओं की बात कर रहा हूँ। यदि आपको लगे कि मैंने दिल्ली वाले नेताओं के बारे में सही बात कही है तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिए आप कि हमारे देश में अच्छा हुआ आपने बात संभाली, नहीं तो नेता निकल जाते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए अब विधायक जी तो पूरी कविता वो सुनेंगे, क्योंकि इसलिए सुनेंगे कि उनने अपनी कविता सुना दी है, तो अब इन कवियों की कविता भी सुन के जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए 4 पंक्तियां सुनिए आप कि भोली वाली जनता से चुनावी वादे नेता करें, जीतने के बाद वादे पूरे होना चाहिए। कि भोली वाली जनता से चुनावी वादे नेता करें, जीतने के बाद वादे पूरे होना चाहिए। और कौन कौन से करोगे काम जीतने के बाद, हलफनामे पे दस्तखत लेना चाहिए। तो संविधान में बना धारा कोई नहीं, आप वो चुनाव आयोग में विचार होना चाहिए। और 5 साल में जो नेता वादे पूरे करे नहीं, 5 साल की उसे जेल होना चाहिए। 5 साल की उसे जेल होना चाहिए, 5 साल की उसे जेल, ये होना चाहिए भाई साहब, और होना चाहिए। तो नरेंद्र भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। सुनिए अगली पंक्ति में निवेदन करता हूं
और भाई साहब सुनिए भाई साहब कि भोली वाली जनता से चुनावी वादे नेता करें, जीतने के वादे पूरे होना चाहिए। वो कौन कौन से करोगे काम, जीतने के बाद हलफनामे पे दस्तखत होना चाहिए। और संविधान में बनाओ धारा कोई नहीं, अब चुनाव आयोग में विचार होना चाहिए। वो 5 साल में जो नेता वादे पूरे करे नहीं, 5 साल की ही उसे जेल। अच्छा देखिए भाई साहब, एक नेताजी ने अपने बेटे को चुनाव में खड़ा कर दिया। अब वो अपने बेटे को चुनाव में खड़ा कर दिया, तो बेटे ने भाई साहब नेताजी से पूछा कि देखो पिताजी, आपने तो बहुत चुनाव जीते, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि चुनाव को कैसे जीता जाता है। तो 2 पंक्तियों में बेटा पूछ रहा है कि चुनाव कैसे जीतते हैं, और अगली 2 पंक्तियों में पिताजी बता रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाता है। सुनिए भाई कि नेताजी के बेटे ने कहा, पिताजी सुनो मुझे, राजनीति वाले आप गुणों से खिलाइए, और जनता को पटाते कैसे, वोटों को हम पाते कैसे, जीतते चुनाव कैसे हमें समझाइए। तो पिताजी ने कहा, बेटे झूठे वादे आश्वासन और धुआंधार भाषणों से जनता को पटाइए, और जीतने चुनाव यदि पड़े जो जरूरत तुम्हें, गधे को भी बापो आप अपना बनाइए, गधे को भी बापो आप अपना बनाइए, गधे को भी बाप। तो ये स्थिति हो जाती। अच्छा, उन पिताजी ने अपने बेटे को एक सलाह और दी कि बेटा यदि तूने मेरी ये बात मान ली तो तू चुनाव कभी हार ही नहीं सकता। तो नरेंद्र भाई साहब, आपका ध्यान चाहता हूं मैं आपको कि अगली पंक्तियों में पिताजी क्या बता रहे हैं। सुनिए भाई साहब कि कम करना हो यदि अपना भजन तुम्हें, तो खाने में कचौड़ी और समोसा मत लीजिए, तो घर वाले मेहमान को खिलाओ भर पेट खाना, जरूरत से ज्यादा तुम परोसा मत कीजिए। तो ट्रेन में सफर करो जरूरी अकेले आप, और बटुए को खीसे में खोसा मत कीजिए। और राजनीति में यदि बनाना है भविष्य तुम्हें, तो राजनीति बाप पे भी अपने भरोसा मत कीजिए, बाप पे भी अपने भरोसा मत। तो ये स्थिति हो जाती है भाई साहब। अच्छा देखिए, हमारे देश में ये स्थितियां हो जाती हैं कि कई यात्राएं निकलती हैं, तो संसद में भी कई बार देखिए नेता लोग सो जाते हैं। तो क्या स्थिति होती है भाई साहब, देखिए आप सुनिए आप कि संसद में देखो नेता ले रहे हैं नींद, अंतिम रूप से सुना है, अंतिम रूप से 4 पंक्तियां अंतिम है ये अंतिम। कि संसद में देखो नेता ले रहे हैं नींद, आज देश की जनता को बोलो कैसे ये जगाएंगे। ये स्थिति हो जाती है भाई साहब। अंतिम रूप से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपको। और गांधी जी भी इन्हें देख रहे होंगे स्वर्ग से, तो गांधी जी की आंखों से भी आंसू बह जाएंगे। वो करते रहेंगे बात देश को आप पढ़ाए आगे, वो खुद के ही आलिशान बंगले बनाएंगे, और ऊपरी दिखावे के लिए कहेंगे देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा गाएंगे।